हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास का गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि दूसरा वीडियो सर नहीं डाल रहे हैं, तो हम व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। अब व्यवस्था कंप्लीट हो गई, हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करें। बहुपद। बहुपद 9th क्लास में आप पढ़े थे, जिसमें आप गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, बहुपद के घात, बहुपद के प्रकार अध्ययन किए थे। 10 क्लास में भी लगभग वही चीज़ पढ़ना है, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करना, शून्यक और गुणकों में संबंध। तो आइए हम बहुपद शुरू करते हैं। और बहुपद की परिभाषा जानने से पहले दो पदों के बारे में जाने, चर और अचर के बारे में। चर जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। तो चर क्या है? वह राशि जिसका मान बदलता हो, या वह राशि जो कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, चर कहलाता है। और उनको हम x, y, z, u भी से सूचित करते हैं। तो परिभाषा होता है कि परिवर्तनशील राशियों को चर कहते हैं, और इन्हें x, y, z, u भी से सूचित करते हैं। परिवर्तनशील इसलिए कहा गया है कि प्रश्न को हल करते हैं तो किसी प्रश्न में x का मान कुछ मिलता है, किसी में x का मान कुछ मिलता है, और इसलिए इसको कहते हैं परिवर्तनशील। और अपरिवर्तनशील राशियों को हम कहते हैं अचर। अपरिवर्तनशील राशियों को अचर राशि कहते हैं। अपरिवर्तनशील राशियों को अचर राशि कहते हैं। अपरिवर्तनशील राशियों को, और इन्हें किससे सूचित करते हैं जी? आता इन्हें ए, बी, सी, है ना, इत्यादि से सूचित करते हैं। अब अपरिवर्तनशील राशि या अचर राशि का उपयोग कहाँ होता है? आइए एग्जाम्पल के अनुसार देखें। जैसे 2x² + 5x + 1 है। हमने एक बहुपद लिख दिया है। अब इसमें संख्या 2 या संख्या 5 या संख्या 1 अचर राशि है। यह 2 जहाँ रहेगा इसका मान 2 ही कहलाएगा, 5 रहेगा उसका मान 5 कहलाएगा, 5 में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन वहीं x की बात करें तो x को हल करेंगे तो किसी प्रश्न में x का मान कुछ मिलेगा, किसी में x का मान कुछ मिलेगा, यानी कि x का मान बदलता रहता है प्रश्न के अनुसार। इसलिए x को हम कहते हैं चर, और ये संख्याएं जो क्या है? अचर हैं, और इनको संकेत में हम ABC से सूचित करते हैं। अब आइए हम लोग बहुपद का परिभाषा जाने। बहुपद, तो बहुपद का परिभाषा 9th क्लास में पढ़े थे। आइए 10th क्लास में फिर देखते हैं बहुपद का परिभाषा क्या है। तो बहुपद चर x में n घात वाला, चर x में n घात वाला बहुपद निम्न रूप का होता है। जैसे देखिए, an x का पावर n प्लस an - 1 x का पावर n - 1 प्लस an - 2 x का पावर n - 2 a1x प्लस a0, जहाँ a0, a1, a2, an अचर है, और an बराबर नहीं है 0। इस परिभाषा को देखने पर
थोड़ा सा कठिन महसूस होता है विद्यार्थियों को कि ये सब A1 A0 AN क्या लिख दिए हैं और AN बराबर में A0 क्या लिख दिए हैं। आइए इसको हम क्लियर करते हैं। ये A0 A1 A2 या AN है क्या? अतः अचर संख्याएं हैं, अचर राशि है। अचर राशि अभी बताए थे कि 2, 5 कोई भी वास्तविक संख्या जिसको अचर राशि कहेंगे। यहाँ पर संख्याएं हैं और संख्याओं को संकेत में हमने A1 A2 AN लिख दिया है। और यहाँ क्या लिख दिया था? AN बराबर नहीं है 0। AN बराबर 0 नहीं इसलिए लिखा गया कि अगर यह 0 हो जाए, पहला ही पद 0 हो जाए तो ये पहला पद 0 हो जाएगा। AN अगर 0 हो जाती है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तब इसका घात क्या बचेगा? तो n-1। तो यह n घात का बहुपद नहीं होगा। अब आइए इससे आसान परिभाषा देखते हैं बहुपद का एक और। इससे आसानी या नहीं भूलेगा आपको कभी भी, एकदम याद हो जाएगा। एक और परिभाषा देते हैं। एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये सब ऋणेतर पूर्णांक है। 0 से लेकर ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है, बहुपद कहलाता है। जैसे 2x³ + 3x² + 5x + 1। यहाँ देखिए चर x है और x का घात क्या है जी? तो यहाँ x का घात पहला वाला में 3 है, दूसरा में x का घात 2 है, तीसरा में x का घात 1 है और यहाँ पर x नहीं है, 1 है। तो 1 के पास x का गुणक एक संख्या है ना, उसका घात कितना है? तो 0 है, क्योंकि x का पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ जहाँ भी बहुपद में x नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ x का पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ देखिए 2, 3, 2, 1, 0 ये सब क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है, यानी कि माइनस नहीं है। पूर्णांक है लेकिन माइनस वाला पूर्णांक नहीं है। हमारा ध्यान रखना है कि घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर x का घात माइनस में नहीं है और पूर्णांक है तो वह बहुपद होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसे x का घात 3, 2, 1, 0 जो ऋणेतर पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिख दिया हम √3x² + 5x + 3/5x, अच्छा स्क्वायर कर दिए। अब यह बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ हम ये √3 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 3/5 देख रहे हैं। ये x का घात नहीं है, ये तो अचर है, x का गुणक है। हमारा परिभाषा क्या कह रहा है? एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात देखना है कि घात हमारा क्या है। तो चर का घात क्या होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस नहीं होना चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। तो यहाँ चर का घात क्या है जी? यहाँ चर x का घात का है, चर x का घात कितना दिया है जी? तो पहले दिया है 3, यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 1। घात 3, 2, 1 जो क्या है? कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हैं, है ना? अतः यह बहुपद है ना? कहीं ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x का पावर देखेंगे हम। अब पावर क्या मिलता है? अतः 0 मिलता है, चाहे 1, 2, 3, 4 जो भी मिलता है प्लस में, तो वह बहुपद है। वही एग्जाम्पल 3 देखिए, यहाँ लिख दिया हम √5√x + 3 x का पावर 1/2
प्लस 7/x। ऐसे प्रश्न मिल गया। यहाँ पर रूट एक्स लिखा है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसका पावर कितना है। तो अगर रूट एक्स लिखा है इसका मतलब हो गया एक्स का पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब हो गया इसका पावर कितना है जी, घात कितना है, तो 1/2 है। तो इस बहुपद में घात को देखिए, यहाँ 4x का घात क्या है जी, पहले वाला में घात कितना है, 1/2 है। अरे रूट है तो कितना है, घात 1/2। और वही जो है यहाँ x का पावर पहले से 1/2 है। यहाँ पर देखिए अगर x बटा में है, इस x को ऊपर ले जाएंगे, जैसे 1/a लिखा हो और इस a को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाता है। 1/3 का पावर 2 लिखा हो तो 3 का पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर -2। घातांक का नियम है जो 9th क्लास में पढ़े हैं। कोई भी संख्या जो बटा में हो, हर में हो और उसको अंश में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब उसके अनुसार जो है यहाँ पर x का घात कितना है, अब यहाँ पर है -1। तो 1/2 अच्छा है -1। 1/2 भी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं है, -1 भी नहीं है। तो लिखेंगे कि जो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, कहीं पूर्णांक हम लिख रहे हैं कहीं ऋणात्मक लिख रहे हैं, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक का मतलब हो गया जो माइनस नहीं है ना। अब पूर्णांक में तो जितना ऐसा भी जो है यही आता है 0 से लेकर अनंत तक, तो पूर्णांक लिखेंगे तभी सही है, ऋणात्मक लिखेंगे तभी सही है। तो जो पूर्णांक नहीं है अतः यह बहुपद नहीं है। अब आप लोग जो है बहुपद की परिभाषा क्लियर कर लिए होंगे और इतना पहचान हो गया होगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब हम लोग जो है बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद घात में क्या जानना हम लोग को, देखिए घात का इंग्लिश का पावर लिखा है और यहाँ हम लिखे हैं डिग्री, तो पावर और डिग्री में अंतर है ना। बहुपद का डिग्री क्या है, तो वह सेकंड डिग्री का है कि थर्ड डिग्री का है कि फोर्थ डिग्री का है, यह पहचान करना है ना। और पावर का मतलब है जो उसका पावर हो। तो इस परिभाषा से आप क्लियर हो जाएंगे कि बहुपद घात और डिग्री में क्या अंतर है। तो परिभाषा है कि दिए गए बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 5x³ + 7x - 3, 2x का पावर 8 - 12x + 8। अब ये दो बहुपद हमने ले लिए एग्जाम्पल के लिए। तो पहले बहुपद में जो चर है, चर x है इसमें, और चर x का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो गया, यानी कि यह थर्ड डिग्री का बहुपद है। और दूसरे बहुपद में देखेंगे तो यहाँ पर चर x का अधिकतम घात कितना है, 8 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब आसानी से पहचान लेंगे कि बहुपद घात कितना है। x का पावर देखिए, जो सबसे अधिक पावर हो वही बहुपद का घात हो गया। अब बहुपद घात पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ये सभी परिभाषाएं जो पढ़ रहा है 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है और सब परीक्षा में आता है, बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। तो ध्यान से सुनिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा, इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते वक्त ही क्लियर हो जाता है। तो आइए बहुपद के प्रकार में, इन्हें बहुपद के प्रकार में बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है, एक है घात के आधार पर, और दूसरा है पदों के आधार पर। घात के आधार पर और पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है।
और इसमें घात के आधार पर देखेंगे। जैसे पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद है क्या, है ना। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सीधा परिभाषा है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x+5 लिख दिए, तो इस बहुपद में x का अधिकतम घात 1 है, यानी कि यह फर्स्ट डिग्री का बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, और इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, है ना। खाली x लिख दे तभी रैखिक बहुपद है, 5x लिख दे तभी रैखिक बहुपद है, x-1 लिख दे तभी रैखिक बहुपद है। बस हमको देखना है कि बहुपद में अधिकतम घात कितना है। तो अधिकतम घात हमारा 1 है, तो अतः यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अतः व्यापक रूप है ax+b, जहाँ a बराबर नहीं है 0। रैखिक बहुपद व्यापक रूप क्या हो गया, ax+b, जहाँ a बराबर नहीं है 0। a बराबर नहीं है 0 क्यों लिखा जाता है बता चुके हैं। अगर a का मान 0 हो जाए तो यह पद 0 हो जाएगा, पद 0 हो जाएगा तो ये पहला पद खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो ये एक घातीय बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा देखिए, द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। परिभाषा इसे बनाइए, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे 5x² + 1 या x² या 3x² - 2x+1 या x+1, इसका स्क्वायर 2 होना चाहिए। कहीं ना कहीं चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से अधिक ना हो और 2 से कम ना हो, तो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। और इसका व्यापक रूप, आइए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। नीचे लिखेंगे तब तो दिखाई नहीं देगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप आपका ax² + bx + c है, जहाँ a बराबर नहीं है 0। इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। परिभाषा वही होगा, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा है, क्या चीज आता है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब 3 घात वाले बहुपद को एग्जाम्पल देखिए,
एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 या 7x क्यूब, इतना ही लिख देंगे। अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, त्रिघातीय बहुपद हो गया। व्यापक रूप देखिए इसका, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ a बराबर नहीं है 0। कभी भी बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे तो n घात वाले में लिखे थे कि ये an बराबर नहीं है 0, यानी कि जो अधिकतम घात है उसका गुणक 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना ही जानना है। अब आइए बहुपद का प्रकार हम लोग पढ़े हैं। पदों के आधार पर जो है बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसे उससे भी आसान है। जैसे हम पढ़ रहे हैं पदों के आधार पर, इसमें पहला आपको मिलेगा एक पदी बहुपद, मोनोमियल कहते हैं, सिर्फ मोनोमियल कहते हैं। तो एक पदी बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद में एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में एक ही पद हो, बस इतना ही है, उसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद आपको बड़ी परेशान करता है एग्जाम परीक्षा में एक पदी बहुपद परेशान करता है। ये दिखाते हैं कैसे परेशान करता है। जैसे हम लिख दिया कि 5x स्क्वायर एक पदी बहुपद है ये। दूसरा देखिए 5x स्क्वायर गुणा x, ये भी एक पदी है, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 5x क्यूब। कुल मिला के एक पद हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 15x माइनस 2x, ये भी दो जगह लिखा है। 17x स्क्वायर माइनस 5x, ऐसे तो देखने वाला है दो बहुपद है, द्विपदी है, मगर ये एक पद है, क्योंकि 15x में से 2x घट जाएगा, कितना मिलेगा? 13x। 17x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घट जाएगा तो 12x स्क्वायर मिलेगा। तो चाहे जोड़ने वाला हो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दोनों का घात समान होना चाहिए। घात समान हो तो जोड़ में हो चाहे घटाव में हो, इसको हल करेंगे तो एक पदी बहुपद ही मिलेगा। यहाँ 5x स्क्वायर ही मिलेगा। तो गुणा में हो, जोड़ में हो चाहे घटाव में हो, अगर उसको हल करने पर एक ही पद मिल रहा है तो सब क्या है? आते एक पदी बहुपद है ये। भाग में भी देखिए, जैसे 5x क्यूब है माइनस 7x है, माइनस कर भागफल भागा 7x। 5x क्यूब में 7x से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? आता 5x क्यूब बटा 7x, x से एक पावर खत्म हो जाएगा, यानी कि 5/7 x स्क्वायर मिलेगा। अभी कुल मिला के एक पद है, तो ये अभी क्या हो गया? आता एक पदी बहुपद हो गया। हो गया क्लियर? तो बहुपद देख के आप देखेंगे कि जोड़ में है घटाव में है, हल करने पर एक पद आ रहा है, बहुत पद आ रहा है, उसके अनुसार हम बहुपद को निर्धारित करेंगे कि कौन सा बहुपद है। अब इसके आगे जो है द्विपदी बहुपद देखिए, 2 नंबर द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद में क्या है? तो जिस बहुपद में दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें जो पहले वाले एग्जाम्पल में क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हो जाएगा कि पद अलग अलग कैसे गिनेंगे हम। जैसे देखिए 3x क्यूब 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 1,
इसको ले लिए, तो इसमें जो है +1 नहीं लेंगे, हमको द्विपदी पड़ रहा है, दो पद दिखाई दे रहा है। कैसे दो पद है, तो x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, दोनों का घात बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको घटा भी नहीं सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ये हमेशा अलग अलग रहेगा। x+1 है, तो इसमें जो है x का घात 1 है, मगर यहाँ पर x का घात 0 है। जहाँ x नहीं है वहाँ पर x का घात कितना मानते हैं, 0। तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। 8x का पावर 9 -1 कर दिए, तो यह भी जो द्विपदी पद है। पहला पद क्या है, तो 8x का पावर 9, और दूसरा है -1। तो द्विपदी बहुपद आप पहचान गए होंगे, जिसमें दो पद हो से क्या कहेंगे हम, द्विपदी बहुपद। उसी तरह से आपको मिलेगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। इसमें 3 पद मिलेगा आपको, परिभाषा वही होगा कि जिस बहुपद में 3 पद हो, बस इतना ही है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² -5x+1 ले लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पहला पद में पावर 2 है, दूसरा पद में पावर 1 है, तीसरा में पावर 0 है। इस तीनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी अलग अलग रहेगा, तो ये त्रिपदी बहुपद होगा। इस तरह से आप बहुपद के विभिन्न प्रकार के बारे में जान गए। अब इसके बाद कुछ और भी बहुपद के प्रकार हैं, जिसको बताना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आता है और वह महत्वपूर्ण भी है। जैसे आप सुने होंगे, पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे, शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल। तो आइए हम जानें शून्य बहुपद के बारे में। और अचर बहुपद भी है, दो चीज है। शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। एक बार इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा, बहुत भारी नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, भूलने वाला नहीं है, इतना आसान है, नहीं भूलेगा ये। परिभाषा है कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, बस इतना ही देखना है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, 0 × x के पावर 5 + 0 × x² + 0 × x -0। ऐसे 0 से x के कितना हो घात रखकर हम गुणा करें और सब 0 हो गुणक, तो क्या होगा जी, आते इसका आंसर में क्या मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। यानी कि जिस बहुपद के सभी गुणक क्या हो, शून्य हो, उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का घात, नोट में लिख जानेंगे, नोट में बहुत महत्वपूर्ण है कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि उसका घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि कोई बहुपद शून्य है तो इसके बगल में x का पावर कितना है पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुणा करने पर शून्य हो गया है। तो यहाँ पे x का पावर 100 रहेगा तभी शून्य होगा, और x का पावर 2 रहेगा तभी जो है शून्य ही आएगा। इसलिए घात कितना है क्लियर कहना मुश्किल है, इसलिए शून्य बहुपद घात परिभाषित नहीं है। और इसके बाद अगला है अचर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये ऐसा बहुपद है कि दिखाई नहीं देता है कि बहुपद है कि कोई वास्तविक संख्या है, पहचान करना मुश्किल होती है। तो परिभाषा के अनुसार हम इसको क्लियर करते हैं। परिभाषा क्या है, अतः वह एक पदी बहुपद जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर है,
अचर बहुपद कहलाता है। बस वह एक पदी बहुपद जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर है अचर बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए हमने 5 लिख दिया तो ये अचर संख्या है, इसके बगल में x का पावर 0 है। क्या है? x का पावर 0 है। उसी तरह से रूट 2 लिख दिए तो यह भी जो अचर संख्या है और इसके बगल में x का पावर 0 है, यानी कि ये दोनों बहुपद में एक एक पद है और वह भी जो एक संख्या के बराबर है। अगर 15 लिखते हैं तो यह भी बहुपद है ना, और एक पदी बहुपद है और एक अचर संख्या के बराबर है, इसलिए क्या है? अचर बहुपद है। यानी कि वह बहुपद इसमें सिर्फ एक संख्या हो और उसमें x दिखाई नहीं दे, x हो मगर उसके x का पावर कितना हो? 0 हो, तो वह बहुपद जिसमें x का पावर क्या हो? 0 हो और वह बहुपद किसी संख्या के बराबर हो तो उसे हम कहेंगे अचर बहुपद। अब इसके आगे जो है हम लोग शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे।